हेलो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मैथमेटिक्स पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसमें क्या दिया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे 8000 दिया है सेविंग का 60 डिग्री है। ये पूरा कितना डिग्री हो गया, कौन 360 डिग्री हुआ, उसी में डिवाइड कर करके सब दिया गया है। तो उसमें पूछ क्या रहा है, स्पेंड ऑन फूड फूड और हाउसिंग के बीच में जो कितना का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हाउसिंग में आप लोग देख पा रहे होंगे कितना है, हाउसिंग में 105 डिग्री और फूड में कितना है, फूड में 120 डिग्री। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 डिग्री। यही पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री इक्वल टू 8000। तो 1 डिग्री इक्वल टू 8000 अपॉन में 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी को यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो 8000 अपॉन में 60 हो जाएगा। तो 15 चौका 60, 4 दूना 8, 2000 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ द 11 प्लेयर्स। वेट ऑफ 11 प्लेयर्स का एवरेज वेट है। तो एवरेज इक्वल टू, मैंने इससे पहले भी बताया था, एवरेज इक्वल टू नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना। तो इसी से हम फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया है, एवरेज वेट ऑफ 11 प्लेयर्स 73 kg एवरेज वेट दिया है। नंबर ऑफ 11 प्लेयर्स, तो 11 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा टोटल प्लेयर का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 7 3 10 का 0 हासिल 1 7 803 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, व्हेन द कोचेज वाज एडेड द एवरेज वेट इंक्रीज बाय 1 kg। कोच को जब ऐड किया गया, यानी कि 11 से 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो जब कोच को ऐड किया गया है तो 1 kg से बढ़ गया, यानी कि 73 था तो 74 हो जाएगा, इंटू 12 हो जाएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, तो 740 प्लस 74, 7 दूना 140, 44 148 कितना हो जाएगा, 8 4 4 8 7 1 8, 888 माइनस 803 कितना हो जाएगा, 5 8 0 85। तो पूछ क्या रहा है, आंसर बी हो जाएगा 85। तो कितना आसान हो जाता है, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ए और बी स्टार्ट बुटीक इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वही जो रेशियो का मैंने बताया ना, वही रेशियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 35,000, 35,000, यहाँ पे 56,000, ठीक है। इफ ए शेयर इज अ प्रॉफिट अर्न बाय देम इन नीड आर 45,000। इसका प्रॉफिट का दे दिया है कितना है, 45,000। सबसे पहले दोनों का रेशियो कितना है, 7 8 56, 7 5 35, 5 रेशियो 8 में है। तो इसका जो प्रॉफिट होगा वही रेशियो में हो जाएगा। तो ए का दिया है तो 5 9 45, 9001 रेशियो का मान हो जाएगा, नॉट है 72,000 हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम बी का बात करेंगे, अगर टोटल बात किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। तो 13 इंटू 9000 तो हो जाएगा कितना, 90,000 प्लस 9 27 0 0 0 7 9 2 11, 11,700 आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए जिस क्वेश्चन में टाइम देने वाला होगा वही देंगे, आप लोग अप्रोच देखते चलिएगा बस। ये तो गिवन पाई चार्ट 300 प्लेयर्स है, टोटल प्लेयर्स 300 है, ठीक है। लेकिन अब 5 डिफरेंट गेम्स है, 5 अलग अलग प्रकार के गेम है। हाउ मेनी प्लेयर्स हैव टेकन अप बॉक्सिंग। अब बॉक्सिंग का यहाँ पे वही पाई चार्ट दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो उस पाई चार्ट में यहाँ पे दिया है अलग अलग। तो बॉक्सिंग का पूछ रहा है। सबसे पहले तो 300 प्लेयर है, ठीक है। और 300 इक्वल टू हो जाएगा 360, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज में दिया है तो 100% आ जाएगा। तो 100%, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 3, 1% इक्वल टू 3। तो पूछा क्या है कि बॉक्सिंग का कितना है यहाँ पे। तो देखिएगा तो यहाँ पे 25 10 टोटल सम कीजिएगा तो 25 20 45, 45 5 50, 20 70, 10 80 5 50, यानी कि 15% वाला खाली है। तो 15 किया 45 हो जाएगा। आगे यहाँ पे व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो। सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, रिस्पेक्टिव रेशियो पूछा। रिस्पेक्टिव रेशियो किसके प्रोस्पेक्ट में है, मई जून जुलाई टुगेदर टोटल अर्निंग आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और अगस्त सितंबर अक्टूबर इस दोनों का अर्निंग इन मई जून जुलाई सबका सम कर लेंगे, और अगस्त सितंबर अक्टूबर इस सब का सम कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 35 35 45 और 30 40 45 कितना हो जाएगा, 35 गुना 70 40 110 115, और यहाँ पे भी 70 और 40 115, यानी कि 1:1 में हो जाएगा। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन सर में, बस आप ध्यान से देखिए और समझिए बस, और होप सो कि आप लोग भी कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। रिडक्शन ऑफ 20%, द प्राइस में जो है 20% रिडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से जो है कस्टमर कैन परचेज 125 के जी मोर, 125 के जी अधिक खरीद पड़ रहा है, यानी कि 5 से 4 हो गया, प्राइस में रिडक्शन हो गया ना। जिसके कारण से जो पर्सन है वो अभी ज़्यादा खरीद रहा है, यानी कि जो 4 से 5 खरीद पा रहा है। तो अभी पूछा क्या है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 8,000 8,000 रुपये का टोटल इसके पास बजट है, 8,000 का। तो यहाँ पे देखिएगा एक इक्वल टू
1 = 125 kg हो गया है ना, क्योंकि उसके कारण से वो 125 kg एक्स्ट्रा खरीद रहा है प्राइस में जो अभी रिड्यूस हुआ है उसके वजह से। तो 8,000 का बजट है, तो 125 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 इंटू 4, 125 गुना 250 तो 500 हो जाएगा, ठीक है। और 125 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 625। तो यानी कि जो चीज़ पहले 625 का मिलता था वो अभी इतना 500 का मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो पूछा क्या है कि पुराना का प्राइस परचेज करने में, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 8,000 इंटू 625 कर दीजिए ना, तो ये तो 8,000 इंटू 625 कीजिएगा तो ये नया वाला निकलेगा। 8,000 इंटू डिवाइड बाई 400 करिएगा तो पुराना वाला आ जाएगा। 4 दूनी 0 से 0, 5 एकन 5, 3, 5 36, 16 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16। तो इसमें कुछ नहीं है, बस रेशियो और जो भी मिक्सचर और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आसानी से बना सकेंगे। इसमें मैं एक बार और समझाना चाहूँगा, अगर देखिए कोई भी चीज़ जो है ना, जैसे कि प्राइस में 5 से 4 हो गया क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो गया ना, जो जिसके कारण से कस्टमर जो पहले 4 परचेज कर पा रहा था अभी वो 5 परचेज करेगा, ठीक है। तो अभी उसमें कुछ वो वाला बात नहीं है, तो जिसके कारण से पहले ये 4 इक्वल टू यहाँ पे 1 = 125 kg मान के चलिए। तो अभी 125 kg 125 इंटू 5 खरीद पा रहा है, पहले 125 kg इंटू 4 ही खरीद पा रहा था, तो जिसके कारण से यहाँ पे 500 टोटल हो गया। 500 प्राइस तो वही रहेगा ना, बजट वही है, तो 8,000 से इसको डिवाइड किए तो जो अभी आंसर 16 आ गया है। और नए वाले के अनुसार अगर बोलेगा तो नए वाले के अनुसार हो जाएगा 625 को डिवाइड करेंगे 8,000 से, 8,000 को डिवाइड करेंगे 625 से, तो आंसर वो आ जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा होगा। पाइप ए पाइप ए fill a tank in 16 hours. Pipe B can fill a tank in 18 hours. ठीक है, both the pipes are open and after 4 hours pipe A is closed. देखिए हम सबसे पहले आप लोगों को इससे पहले भी क्वेश्चन में बताए थे कि सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालिए, तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 और 8 दूना 16, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा? 8 9 2 9 8 72 दूना 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे इफिशियंसी क्या आ जाएगा दोनों का? यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 9 और 8 का इफिशियंसी है। अब ये बोल रहा है कि पाइप 4 घंटे लगातार सभी दोनों काम करेगा, 4 घंटे दोनों ओपन है, यानी कि 4 घंटे में 9 8 9 8 17 होता है, इंटू 4 कितना हो जाएगा? 17 चौका 68, 68 काम हो गया। तो अब 68 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा? 14 में से 8, 4 14 में से 8 गया तो 6, 80 ले लिया तो ये कितना बचा? 3, 3 में से 13 में से 6 गया तो 7, 76 काम अभी बचा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? तो हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट, तो इसको बी के इफिशियंसी से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आंसर? 8 64 8 9 72, 72 तो कितना बचा? 4, 8 5 से 40, 9.5 हो जाएगा इसका आंसर। तो काफ़ी आसान है जी, बस आप ध्यान दीजिए और पढ़िए अच्छे से। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिक्सचर है किस चीज़ का? 40 लीटर का मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आप लोग देख पा रहे होंगे 4:1 है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द न्यू रिजल्टिंग मिक्सचर। जब 8 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया जाता है, 8 लीटर वाटर को ऐड किया जाता है, तो मिल्क के रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 4 इन 5, 5 इक्वल टू कितना है? 40 दिया गया पुराना में, 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 5 8 40, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा और यहाँ पे 8। अब क्या करेगा कि 8 लीटर वाटर ऐड करना है, तो इसमें ऐड कर दीजिए, ये तो वैसा ही रहेगा जितना पहले से मिल्क था उतना ही रहेगा। तो 32 रेशियो 16, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 2 एक 2 2 दूना 4, 2 रेशियो 1 में हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑब्टेन बाय बी एंड टोटल मास ऑब्टेन बाय सी। तो बी का कितना है? 70 60 80 और सी का कितना है? 80 70 और 90, 80 70 90। तो 70 60 70 70 60 था ना, सी में कितना है? 80। तो 80 80 70 70 60 90 के बीच में 30 ही डिफरेंस है, तो 30 आ जाएगा आंसर। तो इसमें कुछ खास है नहीं, डाटा इंटरप्रिटेशन इज सो मच इजी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हिच एक्चुअली वर्क व्हेन यू डू कंसिस्टेंटली एफर्ट on this question. If the rate of the simple interest in the consecutive year 4% or 5%, then what will be the total amount payable? 25,000 in 2 year. सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है 4% और 5%, दो कॉन्सिक्यूटिव ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कुछ नहीं करना है। आप तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 साल के लिए 4% निकालिए 25,000 का 4%, तो 1 साल के लिए 50। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100 होता है, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 25,000 4/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 250 टू का 1000 हो जाएगा, फिर 25,000 25,000 ये हो जाएगा इंटू 5/100, 1250 हो जाएगा। तो 1250 और 1050 कितना हो जाएगा? 1000, 2250,
तो 25,000 प्लस 2250। अब देखिए हर एक चीज़ में आप ट्रिक्स ढूंढने लगेगा तो होगा नहीं। वैसे तो आप कंसेक्यूटिव ईयर का जो परसेंटेज कैलकुलेट ऐसे करते हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, ये करके आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे नीड नहीं है, जब आसान हो तो उतना जरूरी नहीं है कि आपको करना ही रहेगा। 10 men can finish a piece of work in 10 days. 10 men work 10 days. उसके बाद एक काम को 10 दिन में करता है, वही काम सेम काम जो है 12 वोमेन सेम काम को जो है 10 डेज में करता है। तो सबसे पहले हम इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे। तो 10 मैन इक्वल टू 12 वोमेन हो गया, क्योंकि सेम डेज है और सेम वर्क है। तो यहाँ पे जो है इफिशियंसी कितना आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा मैन बट्टा में वोमेन इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, 12 बट्टा में 10 हो जाएगा, 6 बट्टा में 5 हो जाएगा। तो मैन का एफिशिएंसी, और तो हम आसानी से अभी टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल वर्क वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू में टाइम होता है। टोटल वर्क कितना है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है मैन का, तो 6 है, इनटू में कितना मैन है, टोटल 10 मैन है, और कितने टाइम में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, यानी कि 600 आ गया। या तो वोमेन का निकालेंगे, तो वोमेन का भी निकालेंगे तो वही आ जाएगा टोटल वर्क, क्योंकि टोटल इसका कितना कैलकुलेट हुआ 5, कितना वोमेन है तो 12, कितने दिन में कर रहा है तो 10 दिन में, तो 12 पंचे 60, 600 ये भी आ रहा है, तो टोटल वर्क 600 आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट इट। 15 मैन और 6 वोमेन, 15 मैन प्लस 6 वोमेन, ये कितना दिन में काम करेगा। तो 15 इंटू में एफिशिएंसी कितना है 6, 90 हो गया, ये 15 इंटू 6, और यहाँ पे 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। तो 90 30 को टोटल वर्क बटा में एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम कैलकुलेट हो जाता है ना, तो वर्क 600 हो गया, टोटल निकाले कितना 120 एफिशिएंसी, तो टाइम कैलकुलेट हो जाएगा कितना दिन में, 12 पंचे, यानी कि 5 डेज में जो है ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी फ्रेम होते हैं। ये दूसरा, ए 6 ईयर ओल्ड देन बी, ए 6 ईयर ओल्डर देन बी, ए बी से 6 साल बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि बी मान के चलिए बी बी ए का बी प्लस 6 है तो ए आ जाएगा। ठीक है, या तो ये भी कर सकते हैं ना कि ए 6 ईयर ओल्डर देन बी, मान के चलिए बी बी का एज जो है वो एक्स है। ठीक है, तो एक्स प्लस 6 इक्वल टू ए हो जाएगा, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पूछा क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ई, अगर बीच में क्या दिया है, बी एज वाज 3/4 ऑफ एज, मान के चलिए बी का उम्र जो है वो बी का उम्र एक्स है। ठीक है, तो ए का उम्र कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है बी एज वाज 3/4 ऑफ ए एज, या तो ए का एज मान के चलिए एक्स है। ठीक है, ए का एज अगर एक्स है तो बी का एज जो है वो ए के एज से 3/4 यानी कि 3/4, तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ए के एज से 3/4 है, तो यहाँ पे ए बट्टा में बी इक्वल टू 4 बट्टा में 3 हो जाएगा। अगर इतना हो जाता है, और यहाँ पे 6 ईयर ओल्डर, यानी कि यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है 6 है, तो 6 है अगर यहाँ पे, तो 1 रेशियो इक्वल टू 6 है, तो यानी कि यहाँ पे ए का कितना हो जाएगा 6 24 हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा 6 18 हो जाएगा, और यहाँ पे अभी प्रेजेंट एज यानी कि 10 साल बाद का पूछा है, तो 10 साल बाद का तो ए का 34 हो जाएगा, और बी का अगर पूछेगा तो 28 हो जाएगा। तो काफ़ी आसान है, आप क्या कीजिएगा, यानी कि दोनों का यहाँ पे दिया है, ए इज 3/4 ऑफ बी दिया है ना, बस इसका ही यूज कीजिए, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि टाइम जितना कंज्यूम हो रहा है ना, जितना बचा सकते हैं उतना ही अगले क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं अगर कुछ कंफ्यूजिंग होगा। एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा समान हो और 2D में हो जाता है। तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप यानी कि ए यानी कि 4a इक्वल टू कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर दिया है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। अब वर्ग का भुजा तो निकल गया है, इसका 2 गुना करेंगे तो आयत का लंबाई निकल गया, यानी कि 60 हो जाएगा। तो आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर। अब आयत का ये एल होता है और ये बी होता है, ये भी ये 2D वाला हो गया, तो यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी होता है आयत का परिमाप। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर कितना होगा, तो आयत वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 900 हो जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, एल इंटू बी होता है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले एल यहाँ पे कैलकुलेट हो गया 60। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा एल, तो एल अगर कैलकुलेट हो गया इतना, और यहाँ पे परिमाप दिया था ना आयत का परिमाप 156, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे एल 60, तो 6 दूना 12 120 प्लस 2b इक्वल टू 156, तो यहाँ पे 120 माइनस 156 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 36 तो 18 हो जाएगा, तो 18 चक 108 180
तो 1080 और यहाँ पे 900 कैलकुलेट किए थे ना, तो 180 आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं है, इस सब क्वेश्चन को तो आप देख के ही सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया। देखिए यहाँ पे सिंपल था। सबसे पहले दोनों का फॉर्मूला और पैटर्न पता होना चाहिए, ताकि आप निकालेंगे आयत का और वर्ग के साथ वो रिलेशन करके आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक ट्रेन 650 मीटर लंबा है, मीटर लंबे पुल की लंबाई जो दिया है वो 650 मीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए ट्रेन की लंबाई x है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आगे काम आएगा, छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 30 सेकेंड लगता है। अब देखिए ट्रेन का लंबा x है और x इसका, तो ट्रेन को की स्पीड जो है कितना हो जाएगा, पार करने में, पुल को पार करने में नहीं, सिग्नल को पार करने में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस खुद का डिस्टेंस हो जाएगा, उसका खुद का लेंथ कितना है ट्रेन का, और टाइम कितना लगा 30 सेकेंड। अब ट्रेन को पुल को पार करने में यहाँ पे जो दिया गया है 95 सेकेंड लगा, तो फिर से 650 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि खुद का डिस्टेंस उसका खुद का लेंथ और साथ ही साथ में 650 मीटर पुल की लंबाई दोनों ऐड हो जाएगा 95 सेंटीमीटर। तो मानेंगे कि ये स्पीड और ये स्पीड दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे कोई खास रिलेशन दिया नहीं है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बट्टा में 30 इक्वल टू 650 प्लस एक्स बट्टा में 95। तो यहाँ पे 95 एक्स प्लस प्लस यहाँ पे 30 है ना, तो कितना हो जाएगा 650 इंटू 30 प्लस 30x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 65x माइनस 30x, x इक्वल टू 650 इंटू में 30, तो ये कितना हो जाएगा 25 सॉरी 35, यहाँ पे 95x है ना, तो 95x हो जाएगा, 95x माइनस 30x, तो 65x इक्वल टू 65 650 इंटू 30, तो 65 से 65 10 टाइम्स कटेगा, तो x इक्वल टू 300। और 300 किसको माने थे, ट्रेन की लंबाई माने थे, ट्रेन का लेंथ माने थे, तो 300 मीटर आ जाएगा इसका। यदि एक यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है, तो यदि एक संख्या 346P504 है और इसको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो जो और जगह पे प्लेस पे है वो और इवन प्लेस पे जो है वो, दोनों का डिफरेंस या तो 0 आएगा या तो 11 आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। सबसे पहले यहाँ पे 0 करके देखते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 करके देखिए, 6 3 9 5 14, 14 4 18, 18 हो रहा है, ठीक है। अब माइनस कीजिए 4 पी और 0, तो कितना आ रहा है, तो 14 आ रहा है, माइनस 0 करेंगे 4 करेंगे तो यहाँ पे 3 करेंगे तभी जाके 11 आएगा, 3 करेंगे तो पी का मान पूछा है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। काफ़ी आसान है जी, इससे भी अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, प्रोवाइडेड यू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 20% ब्याज की दर से 2 चक्रवृद्धि ब्याज 1200 धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 1200 है ना, 1200 का एसआई 2 साल में कितना हो जाएगा, पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एसआई अगर कैलकुलेट कर लेंगे ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, तो फर्स्ट ईयर के एसआई पे ही तो फिर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो 1200 का 20% के हिसाब से एक साल में कितना लगेगा, 0 0 0 0 12 दूना 24, 240 हो जाएगा, 240 और इस पे भी 20 अपॉन में 100 हो जाएगा, 0 0 0 0 48, 240 दूना 480 प्लस 48 कितना हो जाएगा 8 8 4 12 2 1 528। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। किसी कार्य को पूरा करने में 15 श्रमिकों को 10 दिन लगते हैं, 15 श्रमिक को 10 दिन लगते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि एफिशिएंसी 15 का 15 है और उसको 10 है, यानी कि डेज से एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू आ जाएगा टोटल वर्क, और टोटल वर्क को यहाँ पे डेज से कैलकुलेट करें, टोटल वर्क अपॉन डेज इक्वल टू एफिशिएंसी आ जाता है। तो यहाँ पे कितने श्रमिकों का आवश्यकता होगा, 150, और बोला क्या है 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो 6 दूना 12 3 6 5 30 25 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, होप सो कि आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समय दीजिएगा। सुजीत एक दुकान पर गई, सुजीत जो है दुकान पर गया और सोफा खरीदा, इस पर उसे 20% की छूट मिली, ठीक है। कुछ प्राइस एमआरपी मान के चलते हैं 100 रुपये का था, उस पर 20% की छूट मिल गया, यानी कि अभी 20 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो अभी 80 रुपये की उसका जो है एसपी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस। और क्या पूछ रहा है, यदि उसे 25% छूट मिलनी होती तो वह 500 रुपये अधिक बचा पाता, यानी कि 25 अधिक छूट मिलती, 25% तो 500 रुपये अधिक बचा लेता, यानी कि 20 और 25 के बीच में अंतर कितना का है, 5 का है। तो अगर 5% इक्वल टू कितना है 500 है, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अभी क्या पूछा उसने, सोफे के लिए कितना भुगतान किया, तो 100 इंटू 80, क्योंकि 80% ही ना दिया है जी, तो कितना हो जाएगा 8000।
आप लोग उम्मीद है कि सॉल्व कर पा रहे होंगे। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। यहाँ पे सभी वर्षों में कार्यों के दिनों की संख्या का औसत कितनी होगी, नीचे दिए गए सभी वर्षों में कार्यों के दिनों की संख्या का औसत। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सबको ऐड कीजिए। 100 प्लस 250 प्लस 350 प्लस 300 प्लस 200, 200 300 500 3 850, 850 50 900 902 1100 1200, टोटल 1200 हो गया। 1200 और टोटल कितना है जी, 5 है। 5 गुना 10 5 चौका 20, 240 हो जाएगा इसका एवरेज। वेतन का अनुपात, सैलरी का अनुपात कितना दिया है, 3:5, 3:5 में दिया है रवि रवि और सरिता। तो रवि और सरिता का वेतन 3:5 में दिया है। वेतन 5,000 की वृद्धि हो जाती है तो नया रेशियो 29। तो इसमें सिंपल करना क्या है, मानते हैं इसका वेतन टोटल 3x है, x से मल्टीप्लाई करिए 5x है, तो 3x प्लस 5,000 बटा में 5x प्लस 5,000 इक्वल टू कितना दिया है, 29 बटा में 45। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 दिया कितना हो जाएगा, 135x प्लस 45 5 से कितना हो जाएगा, 25 25 5 हासिल, 25 25 5 हासिल 2 और 4 5 20 2 22, और यहाँ पे 29 5 30 5 150, 145 x प्लस 9 5 45 5 5 हासिल 4, 5 गुना 10 4 14 145। तो अभी कैलकुलेट करेंगे तो 135 145 तो कितना हो जाएगा, 10 10x और 2 2 5 ट्रिपल 0 माइनस 1 4 5 ट्रिपल 0, तो कितना हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। 5 में से 5 गया तो 0, उसके बाद यहाँ पे 2 में से 4 नहीं गया तो 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है। 1 में से 1 0, कितना बचा, 80,000 बचा। तो 10,000 इक्वल टू 10x, यहाँ पे 8,000 हो जाएगा, x इक्वल टू 8,000 हो जाएगा। तो बोला क्या है, सरिता का वेतन ना, सरिता का वर्तमान वेतन, तो 5 इंटू 8,000 40,000। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।